उत्तर प्रदेश के उपचुनाव इन उपचुनावों के साथ क्यों नहीं कराए गए? उत्तर प्रदेश में बीजेपी का विधायक कहने लगा कि पीडीए अगर काम करता रहा तो यूपी में बीजेपी हार जाएगी। जिस तरीके से पीडीए की बात चल रही है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने व्यापक भ्रामक स्थिति आम जनमानस में पैदा कर रखी है, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का विधायक अपील कर रहा है कि दिल्ली वालों, लखनऊ को अपने कंट्रोल में ले लो, वरना समाजवादी पार्टी सरकार बना लेगी और बीजेपी के खटिया खड़ी होने वाली है। स्थिति अच्छी हो सकती है, उसके लिए मैं समझता हूं केंद्रीय नेतृत्व को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। केंद्रीय नेतृत्व को जो है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। बीजेपी के लोग अपने समीक्षा बैठक में इतने सरफुटौल कर रहे हैं जिससे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में भूचाल आने वाला है। क्या मेरे 42 वर्ष के राजनीतिक जीवन में तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे, न देख सकते थे, वो अकल्पनीय है। आप जा रहे मोटरसाइकिल पकड़ ले रहा है, घर में आपने एक बल्ब ज्यादा जला लिया, एक थाना हमने खोल दिया है, आपके लुटेरे की तरह हमें लूट ले रहा है। अयोध्या में घर टूटा तो लोगों ने आंसू नहीं देखे, लखनऊ के लोगों का घर टूट रहा है। अब हेडलाइन में बना है कि हिंदू मुसलमान नहीं, बुलडोजर धर्म नहीं देखता, बुलडोजर जाति नहीं देखता। गलत गलत होता है, भले कल किसी और के साथ हो रहा था और आज आपके साथ हो रहा है। क्या हेडलाइन मैनेजमेंट में उत्तर प्रदेश की राजनीति फेल हो रही है या कोई और उत्तर प्रदेश की हेडलाइन मैनेज कर रहा है? क्योंकि आंसुओं की तस्वीरें देश देख रहा है। डूबता अयोध्या, टूटता बिखरता अयोध्या देश देखने लगा। घर का झगड़ा चौराहे पर आ गया। प्राइमरी के शिक्षकों के ऊपर सारे प्रयोग कर लो, नाराजगी इतनी कि फैसला वापस लेना पड़ गया। सहयोगी दल चिट्ठी लिखने लगे और मीडिया में आलोचना करने लगे, तो फिर एनडीए बीजेपी कैसे संभाल पाएगी उत्तर प्रदेश में? कितना कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश में, आज के वीडियो में इसका विश्लेषण करेंगे। स्वागत है आपका डॉक्टर लक्ष्मण यादव के यूट्यूब चैनल पर। तो आज के वीडियो की शुरुआत इस खबर से हम करना चाहते हैं कि जब हम और आप बात कर रहे हैं तो पूरे देश के 13 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं और इन उपचुनावों में बीजेपी बुरी तरह से हारी है। बीजेपी और एनडीए 13 में से 10 सीटों पर हार गई। उत्तर प्रदेश में जैसे भगवान राम की नगरी कह करके राम के नाम पर राजनीति करने वाले, राम के नाम पर वोट मांगने वाले बीजेपी को जनता ने हरा दिया, वैसे ही बद्रीनाथ में भगवान के नाम पर राजनीति करने वालों को जनता ने नकार दिया। दूसरी तरफ बीजेपी है जो आज से 50 साल पीछे ले जाकर आपसे करिए संविधान हत्या दिवस मनाओ। 50 साल पीछे की राजनीति पर बात करो, सोचो, उसी में उलझे रहो। जनता कह रही है 5 साल बाद हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, इस पर कब राजनीति करोगे? और इस राजनीति के खेल में बीजेपी बुरी तरह उलझती और फंसती चली जा रही है, क्योंकि संविधान की अगर हत्या हो गई तो भगवान, नॉन बायोलॉजिकल भगवान से रिश्ता रखने वाले प्रधानमंत्री जी किसके सामने माथा झुकाते हैं, किसकी शपथ लेते हैं? हत्या जैसा शब्द क्या संवैधानिक ढंग से गजट नोटिफिकेशन में ला करके संविधान के साथ जोड़ना उचित है? क्या बीजेपी और आरएसएस की डिक्शनरी में हत्या, वध यही सब बचा है शब्द? और अगर हत्या हो गई तो क्या संविधान का पुनर्जन्म हुआ है जिसके माथे पर लगा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी? ऐसे सवालों में बीजेपी उलझती जा रही है, क्योंकि संविधान विरोधी बीजेपी है, इस बात को जनता मान रही है और जनता बीजेपी के खिलाफ वोट दे रही है। जनता ने पिछले 10 साल में देखा कि संविधान को कमजोर करने के कितने रास्ते अख्तियार किए जा रहे हैं, और जो लोग दिल में मनुस्मृति रखते हैं वो दिल्ली विश्वविद्यालय में सिलेबस में मनुस्मृति देने की पैरोकारी करने लगे।
कौन था जिसने संविधान बनने के समय उसका विरोध किया था? कौन था जिसने संविधान को हिंदू विरोधी कह करके उसका विरोध किया था? कौन था जिसने लंबे समय तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया? कौन था जिसने अंग्रेजों का साथ दिया? कौन था जो मनुस्मृति को दिल में रखता है? कौन था जो शूद्रों को अधिकार देने के विरोध में है? कौन है जो महिलाओं को अधिकार देने के विरोध में आज भी खड़ा है और मनुस्मृति को अपना पवित्र ग्रंथ मान करके विश्वविद्यालय केंद्रीय है और उसके सिलेबस में पढ़ाना चाहता है? ये वही है जो अतीत में लौटकर 50 साल पीछे जाएगा तो 5000 साल के जुल्म, अन्याय, अत्याचार का हिसाब देते देते उस चक्रव्यूह में फंस जाएगा। और बीजेपी और आरएसएस यही कर रही है, क्योंकि वो आज के सवालों पर, आपके बच्चों के भविष्य के सवालों पर बात नहीं करना चाहती, और इसलिए बीजेपी ऐसा कर रही है ताकि वर्तमान के सवालों पर डिबेट ही ना हो। और वो बुरी तरह से घिर चुकी है भारतीय जनता पार्टी, और संविधान विरोधी पार्टी होने का तमगा लगा करके भारी संख्या में जनता ने बीजेपी के खिलाफ वोट किया। और जिसका उदाहरण है उत्तर प्रदेश का चुनाव। उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनाव लड़ते हैं। उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जिसमें 3 दशक की बीजेपी की राजनीति का केंद्र अयोध्या है। उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जहां काशी विश्वनाथ का काशी कॉरिडोर बनाया बीजेपी ने, अयोध्या में राम मंदिर बना करके उसका क्रेडिट लिया बीजेपी ने। फिर भी बीजेपी बुरी तरह से अयोध्या हार गई। उसके बाद से ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में उठापटक मची हुई है। और जिस वीडियो का जिक्र हमने इंट्रो में किया था, उस वीडियो को फिर से पूरा देखिएगा। ये बीजेपी के विधायक हैं, और बीजेपी के विधायक तारीफ किसकी कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी के पीडीए की तारीफ कर रहे हैं कि ये जो पीडीए चल रहा है ना, ये जनता में बड़ा पॉपुलर हो रहा है। पता है पीडीए क्या है? समाजवादी पार्टी ने घेरा कैसे बीजेपी को? क्योंकि ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने समाजवादी पार्टी को यादवों की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी को जाटवों की पार्टी कह करके, बाकी दलित और पिछड़े गैर यादव दलित ओबीसी, गैर यादव ओबीसी समाज को और गैर जाटव दलित समाज को भ्रमित किया, झूठ बोला, धोखा दिया कि बीजेपी के साथ चले आओ, हम आपको वो हक दिलाएंगे जो सपा और बसपा ने आपको नहीं दिया। बीजेपी के इस राजनीति का फायदा मिला, और इस राजनीति के करने वालों को, अलग अलग जातियों को बरगलाकर हर जाति के लोगों को साधने वाले नेता अमित शाह को चाणक्य कहा गया, सोशल इंजीनियरिंग कह दिया गया। और जब यह बात अखिलेश यादव जैसे नेता को समझ आ गई, उन्होंने पीडीए की रचना की, और चक्रव्यूह की रचना करके जिस समाजवादी पार्टी को केवल यादवों और मुस्लिमों की पार्टी कहने का टैग लगाया गया, बाकायदे इन्वेस्ट करके टैग बनाया जाता है, ताकि बाकी जातियों में 46 में 56 एसडीएम यादव बन गए। मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, स्लिप ऑफ टंग है, लेकिन 86 में 56 एसडीएम कौन बने? यादव। किसकी सरकार में? अखिलेश यादव की सरकार में। आज तक योगी आदित्यनाथ पिछली बार क्या हुआ कि सदन में खड़े होकर बोल दिए कि ये तो केवल यादव, सबूत नहीं दे पाए। और जब अखिलेश यादव ने पूछा कि सबूत दिखाओ, कागज दिखाओ, बीजेपी नहीं दिखा पाई, क्योंकि बीजेपी झूठ पर राजनीति करती है। और बीजेपी ने झूठ बोलकर अति पिछड़े समुदाय के, दलित समुदाय के लोगों को बरगलाया। इस बार संविधान बचाने के नाम पर अखिलेश यादव के पीडीए के साथ ये पूरा वोट बीजेपी का शिफ्ट हो गया समाजवादी पार्टी की तरफ, जो कि असल में बीजेपी का कोर वोट नहीं है। वो झूठ के आगोश में चला गया, भ्रम और फेक न्यूज के चलते बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया था। बीजेपी ने उन्हें सरकार बनने के बाद क्या दिया? 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला दिया बीजेपी ने। एससी और एसटी ओबीसी का हक मारा बीजेपी ने। सारी वैकेंसीज को कॉन्ट्रैक्ट पर, ठेके पर रखकर आरक्षण को खत्म करने की कोशिश की बीजेपी ने। नौकरियां 5 साल हो गई, वैकेंसी नहीं आई, वैकेंसी आई तो पेपर लीक हुआ, पेपर लीक होने के बाद मामला कोर्ट चला गया, नौजवान अवसाद में ग्रस्त है, रो रहा है, बिलख रहा है, परिवार त्रस्त है, और ये सब काम किया बीजेपी ने। मिला तो किसी को कुछ नहीं। जनता ने संविधान विरोधी होने का टैग बीजेपी को लगाया। फिर चुनाव में प्रत्याशी बीजेपी के बोले कि 400 सीट चाहिए ताकि संविधान बदलना है।
चुनाव के पहले बीजेपी के जो बड़े नेता हैं और देश के प्रधानमंत्री, उनके आर्थिक सलाहकार ने लिख के कहा संविधान बदलना है। आपके 10 साल के काम ने कहा संविधान बदलना है, तो संविधान बदलने की बात चली गई। उत्तर प्रदेश में 43 सीटें बीजेपी हार गई। तब से संतों घर में झगड़ा भारी। महात्मा कबीर बहुत पहले लिख चुके हैं कि संतों घर में झगड़ा भारी, और उत्तर प्रदेश बीजेपी के अंदर भयानक झगड़ा है और योगी आदित्यनाथ को हटा देना है। योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको हटाकर उनका शिवराज सिंह चौहान कर देना है। वहां तो चुनाव था, चुनाव जिसके चेहरे पर लड़ा गया, जो पॉपुलर मुख्यमंत्री थे, वो शिवराज सिंह चौहान चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए। चलो भाई, राजनीति बदली, लाखों वोट से जीते, केंद्र में मंत्री बन गए। वसुंधरा राजे सिंधिया पर्ची पकड़ा दी गई, अब आपकी छुट्टी। मनोहर लाल खट्टर पर्ची पकड़ा दी गई, जाओ भैया छुट्टी। राज्य छीन लिया गया ना, अब केंद्र में मंत्री बने बैठे रहो, पता नहीं पीए भी अपनी मर्जी का रख पाओगे कि नहीं। तो मनोहर लाल खट्टर केंद्र में, शिवराज सिंह चौहान वहां। योगी आदित्यनाथ हटाए जाएंगे तो क्या केंद्र में जाएंगे क्या? क्योंकि वहां तो झगड़ा हो रहा है। पहले होता था मोदी नहीं तो कौन, अब हो रहा है मोदी के बाद कौन। और अगर हिंदू चेहरे के रूप में, कट्टर हिंदू चेहरे के रूप में बीजेपी और आरएसएस के लोगों के पसंद अगर योगी आदित्यनाथ हो गए, तो दिल्ली में बैठे लोगों की बेचैनी बढ़ना स्वाभाविक है, और इसके चलते वहां पर उत्तर प्रदेश में खलबली मची हुई है। लेकिन इस बार जिस चेहरे पर आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने 7 साल पहले खेल किया था, वो चेहरा कमजोर तो निकला नहीं, उसने अपनी लॉबिंग तैयार कर दी और घर में झगड़ा भारी। अब क्या हुआ, डिप्टी सीएम लोग दिल्ली रह गए, मुख्यमंत्री चले आए यहां। वहां मीटिंग पे मीटिंग हुए जा रही है, अंदर से राजनीति पे राजनीति हुए जा रही है। चलो बीजेपी के घर में विधायक अब बोलने लगा कि भैया दिल्ली वालों आओ, वरना सपा का पीडीए सरकार 27 में छीन लेगा। इशारा समझ रहे हैं ना, दिल्ली वालों इशारा करो। दिल्ली वालों ने कोशिश पहले जरूर की थी। गुजरात से एक मान्यवर को छुट्टी उट्टी दिला करके, नौकरी छुड़वा करके दिल्ली बुलाया गया, दिल्ली से लखनऊ भेजा गया। लखनऊ घूमते रहे, रहने का घर ठिकाना नहीं मिला, क्योंकि लखनऊ मजबूत हो रहा था, दिल्ली के सामने झुक नहीं रहा था। और लखनऊ ने भी कम बर्दाश्त नहीं किया। जिसको चीफ सेक्रेटरी बनाने की फाइल भेजे, दिल्ली लौटा दे। फिर जिसको परमानेंट डीजीपी बनाने की बात करे, दिल्ली अड़ंगा लगा दे। जिन अधिकारियों को पोस्टिंग देने की बात करे, दिल्ली अड़ंगा लगा दे। लोकसभा में टिकट बांटना है, लखनऊ ने थोड़ी पैरवी कर दी, दिल्ली ने अपनी मनमानी कर दी। नहीं भाई, 5-10 सीट ले लिए, बहुत हो गया, अब हम दिल्ली से चलाएंगे। लखनऊ भी बेचैन, भैया बड़ा चेहरा कौन है यूपी में, मुख्यमंत्री या दिल्ली में बैठे बड़े वाले नेता? ये झगड़ा मामूली झगड़ा नहीं था, और ये झगड़ा मामूली रहा भी नहीं। लोकसभा चुनावों के बाद ये झगड़ा और बढ़ गया। और वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव का पीडीए काम कर रहा है। जिन्हें झूठ बोल करके वोट लिया गया, जिनको धोखा मिला बीजेपी में, उन तबकों को अखिलेश यादव ने एक नए नैरेटिव के साथ अपने साथ गोलबंद कर लिया है। अब वो लग रहा है कि पिछड़े समाज के, अति पिछड़े समाज के कुम्हार, लुहार, बढ़ई, नाई, मोची, निषाद, राजभर, वर्मा और चौधरी, पासी, तमाम जातियों को इतना प्रतिनिधित्व दिया 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव ने, सब कुछ पीडीएमय हो गया। और जनता के बीच एक विश्वास जगा कि यार ये अखिलेश यादव, ये राहुल गांधी की जोड़ी ये कमाल कर रही है। बेचैनी बढ़ती चली गई, जनता अब हिसाब मांग रही। आरक्षण विरोधी कौन? बीजेपी। इसका दबाव यह हुआ कि बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं उत्तर प्रदेश में, अब वो नाम याद करे जरा, फ्लैश चलाइए कैमरे पर, अनुप्रिया पटेल बड़ी चेहरा है। पीडीए की राजनीति तो वो भी करती हैं, मंत्री हैं केंद्र में, पति राज्य में मंत्री हैं, बहुत ताकतवर हैं। हालत खराब हो गई इस बार, किसी तरह चुनाव जीती, चिट्ठी लिखना शुरू कर दिया।
69,000 शिक्षक भर्ती मामले को बीजेपी ने ठीक से नहीं चलाया। एनएफएस कर अगर शासन में हो रहा है बीजेपी के, तो दलितों पिछड़ों का हक मारा जा रहा है। कौन कर रहा है? अनुप्रिया पटेल। मंत्री किसके साथ है? बीजेपी के साथ केंद्र में। पति कहां मंत्री है? उत्तर प्रदेश सरकार में, आशीष पटेल। चिट्ठी पे चिट्ठी, बयान पे बयान। इससे क्या दिशा दिखनेगी? ओम प्रकाश राजभर, 69,000 मामले को ठीक से हैंडल नहीं किया गया, बात तो सही है। और जैसे ही ओम प्रकाश राजभर के बेटे चुनाव हार गए, जनता को लगने लगा संजय निषाद उनके बेटे चुनाव हार गए। संजय निषाद को आजकल यह समझ में आने लगा, जिसने भी आरक्षण के साथ ठीक सलूक नहीं किया उसे उसका नुकसान उठाना पड़ा है। तो संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, इधर पश्चिम में जयंत चौधरी। हालत खराब है, कुछ बहुत ठोस तो मिला नहीं। कहते थे विपक्ष के साथ तलवार और गदा मिलती थी, सत्ता पक्ष में आ गया तो गमले का फूल मिल रहा है। गमले का ही मिलेगा, मुरझा जाएगा, याद रखना। क्योंकि जनता सत्ता पक्ष के खिलाफ थोड़ा माहौल मन बना रही है। उपचुनाव में हरा दी 13 में 10, और 10 उपचुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश में। और अगर कहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी, चूंकि उपचुनाव सत्ता का चुनाव होता है, तो सत्ता के चुनाव में अगर बीजेपी ने तिकड़म किया तब तो बात अलग है। लेकिन घर का झगड़ा भारी रहा और अखिलेश यादव का पीडीए काम कर गया, जिसके आसार बहुत ज्यादा हैं। फिर यह झगड़ा कहां जाएगा? जो ये विधायक बोल रहा है कि पीडीए अगर हावी रहा तो 27 में सरकार चली जाएगी, कहीं ऐसा ना हो कि पीडीए हावी रहे और 27 के पहले सरकार बदल जाए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह गुल खिल रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस तरह के बदलाव दिख रहे हैं। इसलिए ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, जमीन खिसकती दिख रही है। क्योंकि भाई जनता तो जागरूक है ना। आप सत्ता के साथ भी रहेंगे, मंत्री भी रहेंगे, काम भी नहीं होगा, आरक्षण भी खत्म होगा, सामाजिक न्याय लुटता रहेगा, संविधान खतरे में होता चला जाएगा, 69,000 शिक्षक भर्ती को न्याय नहीं मिलेगा, लखनऊ के लोगों का घर टूटेगा। कल तक मुसलमानों का घर टूट रहा था तो बड़ी बड़ी खबरें चल रही थी, क्यों घर बनवा लिया, ऐसी जगह क्यों बना लिया, घर तो टूटेगा ही। अब हिंदुओं का रोते हुए घर टूट रहा है तो समझ में तो आ रहा होगा कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। पूरे देश में खबर चली गई। अयोध्या में जमीन किसने खरीदी? हेडलाइन मैनेजमेंट गड़बड़ा गया है उत्तर प्रदेश का। लखनऊ से रोते बिलखते बुलडोजर बाबा से सवाल पूछती महिलाओं के वीडियो वायरल हो रहे हैं। बीजेपी के ऊपर आरोप लगाती महिलाओं के वीडियो वायरल हो रहे हैं। जो बीजेपी के सपोर्टर हैं, जो कल तक हिंदू बने थे, जिनको बड़ा मजा आया मुसलमानों घर टूट रहा है, उस पर क्यों बोलना? मन ही मन थोड़ा सा छुहारा, थोड़ा मुनक्का। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उनके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। तो बीजेपी की राजनीति में हिंदुओं तक बात पहुंच गई, घर टूटने लगा, वीडियो वायरल हो गई। अयोध्या का है वीडियो वायरल। शिक्षक वहां पर कह रहे हैं ऑनलाइन भर्ती, बताओ कितने सरकारी कार्यालय में तुमने डिजिटल अटेंडेंस लगाई है? सारा काम बेसिक शिक्षा के मास्टरों से लोगे। जनगणना कौन करे? बेसिक शिक्षा का मास्टर, प्राइमरी का मास्टर। इलेक्शन में ड्यूटी कौन करे? प्राइमरी का मास्टर। कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम हो उसमें ड्यूटी पर कौन लगा दिया जाए? प्राइमरी का मास्टर। कई 100 किलोमीटर दूर इंटीरियर में जहां जाने का रास्ता नहीं, सड़कें नहीं, महिलाओं के लिए जाना सुरक्षित नहीं, ऐसी जगह पर पोस्टिंग कर दो और उसके बाद अटेंडेंस लगाओ कि कौन कितना देर पहले गया। इंफ्रास्ट्रक्चर तुमने कहां दिया? बाढ़ आ गई, स्कूल डूबा हुआ है, और सब जगह ये जो है डिजिटल डिवाइस लगा दो। सारा प्रयोग प्राइमरी के मास्टर पर। कितना इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइमरी के मास्टर को आपने दिया? कितने कंप्यूटर लगे हैं प्राइमरी स्कूलों में? कितने प्राइमरी स्कूलों में बिजली अच्छी है? कितने प्राइमरी स्कूलों में उतने मास्टर हैं जितने मास्टर होने चाहिए? बताओ 5 साल से वहां वैकेंसी क्यों नहीं आई? लाख से ऊपर प्राइमरी स्कूल के लोगों की वैकेंसी खाली है और आप नौकरी नहीं दे रहे हो। सरप्लस हो गए, बच्चे ज्यादा हैं, मास्टर कम हैं। आप सारा प्रयोग उन्हीं के ऊपर। नाराज हुए मास्टर,
वापस लेना पड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश में यह हो रहा है। देखिए, हर एक विभाग में अच्छे और बुरे लोग मिल जाएंगे, लापरवाह और अच्छे लोग मिल जाएंगे, लेकिन सरकारी चीजों को बदनाम करके पहले उनकी इमेज डैमेज की जाती है। उनको आप सुविधा देते नहीं, उनको फंड देते नहीं, उनको अधिकार देते नहीं, उनको तमाम तरह से मजबूत करते नहीं ताकि वो अपने को मजबूत करें। आप लगातार उन्हें कमजोर करते जाओगे, ओवर बर्डन डाल दोगे, सारे तरह का काम करवाओगे, और उसके बाद जब वो कमजोर पड़ेंगे तो कहोगे देखो सरकारी स्कूल के मास्टर पढ़ाते नहीं, सस्पेंड कर दो, नौकरी, वेतन काट लो। कितने लोगों का वेतन काटोगे? तो दोनों तरफ से चीजें चलती हैं। तो जब सरकारी बर्बाद हो जाएगा तो प्राइवेट स्कूल खोल दो, उनसे चंदा ले लो, पार्टी चुनाव लड़ा लो। ये सारा खेल अब सब लोग समझ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में हर एक जगह से तस्वीरें ऐसी आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश में क्योस मचा हुआ है। अयोध्या में बैठक हो रही है बीजेपी के नेताओं की, बीजेपी के नेता अपनी ही पार्टी का मजम्मत करने में लग गए। इसका मतलब उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में कुछ बहुत बड़ा होने के आसार दिख रहे हैं, तैयारी हो रही है, और अगर ये इसी दिशा में रहा तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आने वाला है। इसीलिए 10 उपचुनाव जो उत्तर प्रदेश में है वो बाकी राज्यों के उपचुनावों के साथ नहीं कराए गए। तिकड़म पे तिकड़म चल रही है। दिल्ली वाले निजाम को लगता है कि बड़का चाणक्य वो है, क्योंकि वो भी चाणक्य की तरह दिखता है, और लखनऊ वाले को लगता है कि उससे बड़का चाणक्य कौन हो सकता है। यूपी में चाणक्यों का टकराव हो गया, इंजन टकरा रहे हैं आपस में, और नुकसान उत्तर प्रदेश की जनता का हो रहा है। 2017 से 2023-24 तक इतने पेपर लीक हुए हैं। उत्तर प्रदेश के नौजवान आक्रोश में, अवसाद में, तनाव में इतने ज्यादा परेशान हैं जिसकी चिंता किसी को नहीं है। सब अपनी कुर्सी में लगे हुए हैं, और जो प्राइमरी के मास्टर हैं उनके ऊपर सारा प्रयोग करके तुम उनका जीना हराम करते रहो। नियम से चलो। आप जो गलत करे प्राइमरी का टीचर उसको सजा दो। पूरे विभाग को इस तरह से मशीन मत बना दो कि वो अमानवीय हो जाए और आपके खिलाफ खड़ा हो जाए। अयोध्या के लोगों का घर टूटा तो आंसू नजर आया। अयोध्या से लेकर लखनऊ तक घर टूटने वालों के आंसू सैलाब बनकर अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में खलबली मचाने जा रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी के भीतर घर का झगड़ा उत्तर प्रदेश की राजनीति में खलबली मचाने जा रहा है? क्या अखिलेश यादव का पीडीए खलबली मचाने जा रहा है? क्या इन सारी बातों को एक साथ जोड़ दें तो ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में बीजेपी के बुरे दिन आए हैं। हालांकि बीजेपी से निपटने के लिए और आक्रामक हो सकती है, उत्तेजक हो सकती है, संविधान हत्या दिवस जैसे कदम पर जा सकती है, और भी हिंसक हो सकती है, लेकिन दूसरा पक्ष यह भी है कि बीजेपी अपने लोगों के बीच बुरी तरह घिर गई है और उत्तर प्रदेश उसका एक प्रयोगशाला बन गया है। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी और विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।